1948 में फ़लस्तीन नाम का एक मुल्क था, इस मुल्क के ऊपर इज़राइल ने आके कब्ज़ा किया और इसकी बुनियाद बनाई ये गई कि क्योंकि इज़राइलियों पर, यहूदियों पर बहुत जुल्म हुआ है, जबकि जर्मनी ने जुल्म किया या नाज़ी ने जुल्म किया, तो कोई बुनियाद नहीं बनती थी कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर आके वो कब्ज़ा करें। 1948 में ये कब्ज़ा होता है, उसके बाद नक़बा होता है, नक़बा के अंदर फिर उसके बाद साबर शतीला होता है, मैसेकर्स होते हैं, मुसलमानों को मारा जाता है। ख़ुद इज़राइली सोल्जर्स कहते हैं कि हमने किस तरीके से, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, किस तरीके से हम जो हैं औरतों के रेप करते थे, किस तरीके से मर्दों को मारते थे, किस तरीके से बच्चों को उठा के हम तंदूर में जला दिया करते थे। ये उनके सोल्जर्स इफ्तिखार से हंस हंस के यूट्यूब पर बोलते हैं। तो 1948 में मुसलमानों की सरज़मीन पर बैतुल मुक़द्दस के करीब जो है इनको लाया गया और इनको एस्टैब्लिश करा गया। वही जुल्म की बुनियाद को जो पूरी दुनिया में वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे, उसका एक एग्ज़ाम्पल था इज़राइल। अब मुसलमानों ने इसका जो रिएक्शन दिया वो ये दिया, क्योंकि मुसलमान हुकूमतें जो हैं, क्योंकि खिलाफत उस्मानी ख़त्म हुई थी और जो इलाकाई जो लोग थे उनको वहाँ पर जो है किंग बना दिया गया था, तो इनका जनरल रिएक्शन ये था कि इन लोगों के लिए कोई बहुत अहम मौजू ये नहीं था। और मुसलमान 1948 के बाद ये हारते रहे। अब जो है तकरीबन 77% जो है फ़लस्तीन के ऊपर इज़राइल का कब्ज़ा है और सिर्फ 20 या 22% जो है गाज़ा इस वक्त जो है वो मुसलमानों के पास और फ़लस्तीनियों के पास है। तो ये एक जुल्म का प्रोजेक्ट है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने मुसलमानों के दिल पर आके रखा है। अब मुसलमान क्या करें जब पूरी दुनिया के लिए वाज़े है कि जुल्म हो रहा है। और जैसा कि आपने मेंशन किया, 7 अक्टूबर को रेजिस्टेंस का एक चैप्टर था जिसके तूफ़ानुल अक़सा के नाम से कहा गया है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुसलमानों के सामने 2 ऑप्शंस थे कि जब आपके सामने एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हेजेमनी है, जिसके अंदर दूसरों की प्रॉपर्टीज़ को, दूसरों की तेल को, दूसरों की जो रिसोर्सेज हैं उसको गारत करना चाहता है और उस पर कब्ज़ा करना चाहता है और मुसलमानों को इज़्ज़त से निकाल कर ज़िल्लत की ज़िंदगी अता करना चाहता है। मुसलमानों को कहना चाहता है तुम ज़लील हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम हमारे सिर्फ ग़ुलाम हो। मिसाल के तौर पर ट्रंप आके कहता है कि ये बिन सलमान जो है वो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कि गाय हैं, हम इनसे सिर्फ दूध लेना चाहते हैं। यानी मुसलमानों को इस नज़रिए से देखा जाता है कि मुसलमान सिर्फ हमारे लिए रिसोर्सेज सप्लाई करने वाली एक मशीन है। और मुसलमानों के सामने अब 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम यानी यहीं पर रेजिस्टेंस को समझना है कि जब आपके सामने टोटल उनका कंट्रोल है, उसके मुकाबले पे आप क्या करते हैं। 2 रास्ते हैं, एक तस्लीम होने का रास्ता है, एक दूसरा क़याम का रास्ता है, जिसको आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में हम लोग जाएंगे तो कुरान कहता है कि फ़स्तक़िम कमा उमिरता, यानी तुमको इस्तिक़ामत दिखानी है और अल्लाह जब तुम इस्तिक़ामत दिखाओगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। तो ये एक आइडियोलॉजिकली कुरानी कॉन्सेप्ट है कि मुसलमानों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, इस्तिक़ामत दिखाना चाहिए। फिर आगे जाके खुदा कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी जगह खुदा कहता है कि जब तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हें गालिब करार देगा। तो ये आइडियोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क है कि सालों साल मुसलमानों की ज़मीनों पर अमेरिका ने आके इस्तेमाल किया, अपने एयर बेसेस बनाए, मुसलमानों के ऑयल को, मुसलमानों के रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का एक नज़रिया है कि अब हम ये ज़िल्लत के रास्ते को कबूल नहीं करेंगे, हम इस्तिक़ामत दिखाएंगे, हम रेजिस्टेंस दिखाएंगे, जिसको मुज़ाहिमती कबूल नहीं करेंगे। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।